अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में मरने वाले ने अपने पीछे जिनको छोड़ा है उसमें से वाइफ है। तो वाइफ जो है हमेशा ही जेडएफ होती है, यानी जबल फरूज, यानी प्राइमरी एस। उसने अपने पीछे दो बेटियों को छोड़ा है। बेटियां अगर अकेली हैं तो जबल फरूज होंगी। और रियल ब्रदर ब्रदर को छोड़ा है, अगर मेंशन नहीं है तो वी कैन कंसीडर दी कि ये जो ब्रदर है वो रियल ब्रदर है। तो रियल जो ब्रदर है उसकी कैटेगरी होती है असबा बी नफसी। मैंने अभी कल परसों आपको एक चार्ट भी भेजा है जिसके अंदर हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन किस कैटेगरी में लाई करेगा। वो शायद पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपके पास। हम्म। एक नहीं बात। आज एक स्क्वायर चार्ट नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करें। एक मिनट। देखिए, ग्रुप में सबके पास एक चार्ट चला गया होगा। एक स्क्वायर चार्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर कौन किस कैटेगरी में आएगा उसको हमने मेंशन कर दिया है। सबको मिल गया है। व्हाट्सएप पे एक भेजा है, उसमें डीपी का मतलब तो डिसीड्स पर्सन है जो मरा है। उसके सराउंडिंग में जितने भी अफराद हैं, आर बी रियल ब्रदर हो गया, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एबीएन कैटेगरी में आ रहा है। तो वो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, यहाँ पर एक ये सबके पास चला गया है, इसको अंडरस्टैंड कर लिए। ये मरने वाला है, मेल हो या फीमेल हो। एम का मतलब मदर हो गया, मदर हमेशा जेड एफ है। एच डब्ल्यू का मतलब हस्बैंड और वाइफ हो गया, ये हमेशा ही जेड एफ होते हैं। फादर जेड एफ भी होते हैं और एबीएन भी होते हैं, और कभी दोनों भी होते हैं। अगर फादर ना हो तो उसकी जगह कौन ले लेगा? ग्रैंडफादर ले लेगा। सन अकेला है तो असबा भी नफसी है, या ग्रैंड सन अकेला है तो असबा भी नफसी है। डॉटर अगर अकेली है तो जबल फरूज है। ग्रैंड डॉटर अगर अकेली है तो जबल फरूज है। जब कभी भी सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करेंगे तो एबीजी बन जाएंगे, या ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो एबीजी बन जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो रियल सिस्टर है वो जेड एफ होती है, लेकिन रियल सिस्टर जेड एफ के साथ एएमजी भी बनती है। आगे इंशाल्लाह आज या अगले क्लास में आएगा कि रियल सिस्टर जब कभी भी बेटी के साथ में या पोती के साथ में होती है तो वो रेसिडुअरी बन जाती है, असबा मागरी। या पैटर्नल सिस्टर की बात करें तो पैटर्नल सिस्टर जेड एफ भी होती है, और जब कभी भी वो बेटी या पोती के साथ होती है तो एमजी भी बन जाती है। एमजीएम का मतलब है मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी, और पीएमजी का मतलब है पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी। ये हमेशा ही जेड एफ होंगी।
रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ में है तो एबीजी होगा, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के साथ में है तो एबीजी होगा। लेकिन मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, चाहे मैटरनल ब्रदर हो या मैटरनल सिस्टर हो या एक साथ एग्जिस्ट करते हो, वो हमेशा जेड एफ ही रहते हैं, वो एबीजी कभी नहीं होते। यहाँ पर आर बी एस का मतलब है रियल ब्रदर सन, रियल ब्रदर का सन भी एबीएन होगा। और पीवीएस का मतलब है पैटर्नल ब्रदर का सन भी एबीएन होगा। ये है फादर रियल ब्रदर, वालिद साहब के रियल ब्रदर यानी जो चाचा हो गए, तो फादर रियल ब्रदर भी एबीएन होंगे। इस तरीके से फादर के जो पैटर्नल ब्रदर हैं वो भी एबीएन होंगे। यहाँ पे फादर के रियल ब्रदर का सन और फादर के पैटर्नल ब्रदर का सन, तो इस छोटे से बॉक्स में जो 9 पेज का जो बुक है उसमें तो शेयर्स दे रखे हैं, कितने शेयर किसको जाएगा, यहाँ पे उनकी कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है, तो ये चार्ट भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ हम अपने टास्क पे आते हैं। रियल ब्रदर जो है एबीएन है। यहाँ पे वाइफ का शेयर कितना होगा, कोई बताएगा इस वाले सवाल में? 1/8। 1/8 होगा, क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है, ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी की वजह से। दो डॉटर्स हैं, टू डॉटर्स का शेयर कितना होता है? 2/3 होता है, दो हों या दो से ज़्यादा हों। और जो रियल ब्रदर है उसको क्या जाएगा? आर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनको अगर जोड़ लिया जाए, वाइफ प्लस डॉटर, वाइफ का शेयर 1/8 है, टू डॉटर्स का 2/3 है, इसलिए ईच डॉटर का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3, 1/3 एल्शियम कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 3 और 3 8 24, 3 8 24, तो 16 और 3 हो गया 19/24। इट मीन्स जो आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 - 19/20, ये -24। 24 हो जाएगा। 24 - 19 ये हो जाएगा 5/24। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं तो सबके शेयर्स एक साथ भी लिख कर देख सकते हैं दोबारा से। वाइफ डॉटर डॉटर प्लस रियल ब्रदर, वाइफ का 1/8 शेयर है, हर एक डॉटर का 1/3 है, और रियल ब्रदर का 5/24 है। एल्शियम कितना हो जाएगा? 24। 8 3 = 24, 3 8 = 24, और ये 8 हो जाएगा, या 24 है तो ये 5 आ जाएगा। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीज़न किए जाएंगे। उनमें से 3 जो डिवीज़न हैं वो वाइफ को चले जाएंगे, 8 8 हर एक डॉटर को, और 5 रियल ब्रदर को चला जाएगा। और परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना होगा तो परसेंटेज के केस में आप यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाइफ का जो शेयर है वो कितना जा रहा है। वाइफ को 1/8 जा रहा है, यानी दैट इज़ 12.5% है। और ईच डॉटर का शेयर कितना है? 1/3 है, यानी 33.33% है। और रियल ब्रदर का शेयर कितना है? दैट इज़ 5/24। तो 5 जो 24 है वो कितना होगा? 5/24, ये 20.83। 20.83%। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लास में जितने लोग हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। किसी को समझ नहीं आए तो बीच में टोक सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वाइफ जेड एफ है, मदर भी जेड एफ है। फादर की कैटेगरी क्या होगी? हम जेड एफ लिखें या जेड एफ प्लस ए बी एन लिखें या ए बी एन लिखें, कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे? ZF।
जेड एफ कैटेगरी में लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन मौजूद है। अगर सन नहीं होता तो वालिद साहब जेड एफ भी होते प्लस एबीएन भी होते, तो वालिद साहब यहाँ पे जेड एफ हैं। और यहाँ पर जो डॉटर और सन हैं ये रेसिडुअरी में चले गए, एबीजी के अंदर चले गए, यानी इनको आर में से मिलेगा। तो वाइफ का जो शेयर है दैट इज़ 1/8, चूंकि औलाद मौजूद है। फादर का शेयर 1/6 है, मदर का शेयर भी 1/6 है। तो औलाद की मौजूदगी में वालिदैन का 1/6 होगा। अगर डॉटर होती तो फादर को रेसिड्यूरी के तौर पे आर भी जाता, लेकिन यहाँ पे वालिद साहब को 1/6 जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि ड्यू टू सन की वजह से जा रहा है। तो यहाँ पर वाइफ प्लस फादर प्लस मदर, वाइफ का शेयर 1/8, फादर का शेयर 1/6, मदर का 1/6। एलसीएम जब कभी भी 8 होगा तो 24 आ जाता है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 8 और 3 हो गया 11/24। इट मीन्स कि आर की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो आर की वैल्यू हो जाएगी 13/24। 13/24 हो जाएगा, चूंकि 11/24 को माइनस करेंगे तो। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर जो मौजूद हैं वो 4s हैं, तो 4s का मतलब हो गया कि हर एक को 2 शेयर जाएगा, यानी 8 शेयर चला गया। और हमारे पास हैं 5d, तो हर एक डी का है 1 शेयर, यानी उसको 5 शेयर चले गए, यानी टोटल शेयर कितने हो गए? 13 शेयर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेयर ऑफ सन होगा, शेयर ऑफ सन जो होगा वो होगा, जो बताया गया था कि जो बचा हुआ माल है दैट इज थर्टीन आर। ऑब्लिक 24 आर। और यहाँ पर टोटल डिवीजन आ जाएंगे 13। ये टोटल जो डिवीजन है 13 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, 13 डिवीजन हो जाएंगे। और उन 13 डिवीजन में से जो सन को जाएगा वो कितना जाएगा? केवल 2 डिवीजन 2। जाएगा, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं। तो 13 से 13 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और इस 2 से इस 24 को डिवाइड करेंगे, 12 आ जाएगा। तो ये 1/12 हो गया ईच सन का। इसी तरीके से शेयर ऑफ डॉटर जब निकालेंगे तो 13/24 बचा हुआ माल यानी आर, टोटल डिवीजन 13, और 1 शेयर जाएगा किसको? डॉटर को। तो 13 से 13 कट जाएगा, 1/24 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम शेयर दे सकते हैं कि इस सवाल में वाइफ को 1/8 गया, यानी दैट इज 12.5% चला गया। मदर को और फादर को 1/6 जा रहा है, 16.67%। और ईच जो सन है उसका 1/12 है, तो 1/12 है दैट इज 8.33% है। और ईच डॉटर का 1/24 है, तो 1/24 हो जाएगा दैट इज 4.16%। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? जितने भी लोग क्लास में, एनीबडी? किसी को लग रहा हो मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मैं स्लो कर सकता हूँ अपने आप को? जी, नो सर। सबको ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। ठीक। क्वेश्चन नंबर, आप, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। वालिद साहब की कैटेगरी यहाँ पर क्या होगी, कोई बताएगा? मरने जी, वाले। ZF। ZF है सर। जी, ZF होगा या कुछ और होगा, देखें भाई, गौर करें थोड़ा सा। फिर जेड रेसिड्यू रहेंगे वो।
जी रेसिड्यू रहेंगे, चूंकि मरने वाले की औलाद होती तो वन बाय औलाद सिक्स नहीं है। होता। औलाद है ही नहीं, औलाद मरने नहीं वाले है। की औलाद में अगर डॉटर होती तो 1/6 प्लस आर हो जाता। अब औलाद में कोई है ही नहीं, तो वालिद साहब जो रहेंगे वो ABN रहेंगे। मदर, माँ, माँ हमेशा ZF होती है। ब्रदर एंड सिस्टर अगर मेंशन नहीं है तो रियल ब्रदर रियल सिस्टर ही कंसीडर करेंगे, ये ABG की कैटेगरी में आ जाएंगे। वालिद की मौजूदगी में किसी भी तरह के भाई बहन को हिस्सा नहीं जाता, चाहे वो रियल ब्रदर सिस्टर हों, चाहे मैटरनल ब्रदर सिस्टर हों या पैटर्नल हों, तो इनका कोई भी शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, फादर की वजह से। तो फादर साहब को जाएगा R। द क्वेश्चन इज दैट कि मदर को कितना जाएगा, मदर को 1/3 जाएगा या 1/6 जाएगा। जी कितना जाना चाहिए मदर को? सूरह निसा की आयत नंबर 11 4:11 में लिखा हुआ है। 1/3 जाना चाहिए। 1/3। तो 1/3 जाना चाहिए, लेकिन उसी सूरह निसा में लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो लेकिन भाई और बहन जमा हो जाएं, दो भाई जमा हो जाएं या दो बहनें जमा हो जाएं किसी भी तरह के, तो ये शिफ्ट होकर कितना हो जाता है, 6 हो जाता। 1/6 हो जाता है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक ही होता तो माँ का हिस्सा 1/3 ही रहता, लेकिन यहाँ पे माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। यानी टू और मोर जब कभी भी एग्जिस्ट करेंगे माँ का हिस्सा 1/3 हो जाएगा। औलाद नहीं है 1/3 होना चाहिए था, लेकिन औलाद ना हो, अगर दो या दो से ज़्यादा भाई बहन मौजूद हैं तो माँ का हिस्सा 1/6। तो ये सवाल तो बड़ा आसान सा हो गया। माँ को आपने 1/6 दे दिया, इट मीन्स बचा आर। आर की वैल्यू 1/1/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक। तो 1/6 प्लस 5/6 ये टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। ये 6 हो गया, 1 + 5 यानी 6/6 हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पर? क्योंकि सारा कुछ बेस्ड है जो किताब आपको 9 पेज का दिया है। सर इसमें फादर को कितना गया? 5/6 गया है। 5/6 किया फादर को, कैसा? रेसिड्यू जाएगा आर। अच्छा। हाँ, टोटल रेसिड्यू उनको चला जाएगा। टोटल उसी को चला जाएगा बिकॉज देयर इज नो किड्स। ओके। ब्रदर एंड सिस्टर को 0 हो जाएगा। वो जीरो हो जाए किसी भी तरह के, एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मैटरनल पैटर्नल और रियल। तो जो बुक है वो आपके सामने रखा होना चाहिए, बस उसी बुक से ही सारा काम होना है। वो ऐसे याद करेंगे तो वो टफ टास्क है, किसको कितना कन्फ्यूजन होगा, जब सवाल आए तभी देखने का है। वो खुद याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये आप होमवर्क करें। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि फादर की कैटेगरी लास्ट टाइम पे डिस्कशन की गई थी और अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। वाइफ ZF, मदर ZF, और इनकी कैटेगरी ABG। वाइफ का शेयर 1/8 होगा, मदर का शेयर 1/6 होगा, और इनको कितना जाएगा, R जाएगा। तो वाइफ प्लस मदर 1/8 प्लस 1/6, एल्शियम 24। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 7/24 आ जाएगा। इट मीन्स R की जो वैल्यू है दैट इज 1 - 7/24, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17/24 R की वैल्यू।
हमारे पास 2 सन है, तो 2s का मतलब हो गया 4 शेयर, और 3 डॉटर्स का मतलब हो गया 3 शेयर, यानी टोटल हो गए 7 शेयर। तो यहाँ पर जो शेयर ऑफ सन हो जाएगा, दैट इज 17/24, यानी आर बचा हुआ माल। फिर टोटल डिवीजन कितने, 7, और 2 डिवीजन किसको जाएंगे, बेटे को। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 हो गया। ये हो जाएगा 17/84। और शेयर ऑफ डॉटर जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 17/24। 7 डिवीज़न टोटल किए जाएंगे, एक डिवीज़न डॉटर को जाएगा 17 इसका डबल कर दीजिए, 4 का 8 हो जाएगा, और 8 का 16 हो जाएगा, 168। 168 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, दैट इज 12.5%। मदर का शेयर 1/6 है, यानी 16.67%। और जो ईच एस है, सन का शेयर है, दैट इज 17/84। तो 17/84 कैलकुलेटर में आता है 84, 20.23 हर एक बेटे का हो गया। और 17/168 ये ईच डॉटर का हो जाएगा, 17/168, दैट इज 10.36%। मगर इसमें सन का एग्जैक्टली हाफ नहीं हो रहा ना सर, डॉटर का थोड़ा सा बड़ा हो रहा वो तो अब आप कैलकुलेटर में पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन से जब पूरा सारी डिजिट लेंगे तो बराबर ही आ जाएगा। है। जी जी। जी हाँ जी। करेक्ट आ गया टोटल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क। वो 3 होमवर्क हमारे पास हुआ अभी। जी एक सर। होमवर्क हुआ 11, एंड सेकंड इज 11 के बाद ये 13 हो गया, और एक ये 14 हो गया। कम टू दी क्वेश्चन नंबर 15। 15 में वाइफ जेडएफ है, मदर जेडएफ है, डॉटर भी जेडएफ है। अंकल का मतलब हो गया रियल अंकल, यानी चचा। तो ये कैटेगरी में आते हैं एवीएन की कैटेगरी में, यानी फादर के रियल ब्रदर हैं। तो ये क्या उसी कैटेगरी में जाएगा, एवीएन। और ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो 4 कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1 में आता है बेटा पोता पड़पोता। कैटेगरी नंबर 2 में एबीएन की वी हैव दी 4 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2 में फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर। कैटेगरी 3 में रियल ब्रदर और पैटर्नल ब्रदर, फिर रियल ब्रदर की औलाद और पैटर्नल ब्रदर की औलाद। यानी जो सारे के सारे एबीएन में जो आते हैं वो सारे के सारे मेल आते हैं। C4 के अंदर सगी चचा, फिर सौतेले चचा, फिर सगी चचा की औलाद और सौतेले चचा की औलाद। तो यहाँ पर जो ये कैटेगरी लाई करती है, ये कैटेगरी है C4, कैटेगरी नंबर 4। तो यहाँ पे कोई और है नहीं आसवा, वो यही है। तो इनको बचा हुआ माल जाएगा जो बचेगा। तो वाइफ का शेयर कितना होगा, औलाद है 1/8, मदर का शेयर 1/6, और एक ही बेटी है, कितना शेयर होगा एक बेटी का, 1/2। 1/2। 1/2, 50%, यानी हाफ होगा। तो सबसे पहले उनके शेयर्स दे दिए जाएं जिनके हिस्से जो है मुकर्रर हैं। तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम 24, ये 3 हो जाएगा। 6 4 ज़ा और 2 12 ज़ा, तो 12 4 16, और 3 हो गया 19/20। ये हो गया।
आर की जो वैल्यू है दैट इज 19/24 यानी 5/24 आ गई। परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो वाइफ का शेयर 1/8 यानी 12.5% हो गया। मदर का शेयर 1/6 यानी 16.67% हो गया। डॉटर का शेयर 1/2 यानी 50% हो गया। और अंकल का जो शेयर है 5/24 यानी 20.83%। तो ये लगता है कि तकसीम मिरास बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि किसके क्या शेयर हैं, और हमें आना चाहिए एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, बस इतना सा आना चाहिए। फिर ये ऑर्डर यस पता सर। होना चाहिए किसको पहले मिलेगा किसको बाद में मिलेगा। कहाँ तक जाके स्टॉप कर जाए। बस वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी पुष्ट पे जाके स्टॉप खुद ही हो जाएगा। सर ये गिवन बुक में अंकल का शेयर मेंशन मैं ढूंढा हूँ, मुझे नहीं दिखा। अगर अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप चले जाइए, बुक में चले जाइए। बुक में जाने के बाद आप यहाँ चले जाइए, इसमें अबाउट में चले जाइए, ऑथर में चले जाइए, यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर जो कैटेगरी है ए बी असबाबी नफसी, इसमें ये आपके पास अंकल आ गए। जी। फिर सही बुखारी की हदीस में चले जाइए, सबसे पहले किसको दे दीजिए, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, या हदीस अच्छा में आ अच्छा, जाइए। हदीस में जाना है, ओके ओके। ये इंग्लिश में आ गई। सबसे हम्म, पहले उनको हिस्से दे दें जिनके फिक्स्ड हैं, जो बचेगा वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव का हो जाएगा। अब क्लोज में कोई है ही नहीं सिवाय अंकल के। जी जी। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 16। ग्रुप में जो है आपस में भी पूरे हफ्ते में डिस्कशन करते रहा कीजिए, क्योंकि उसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्कशन कीजिए, फिर इंशाल्लाह नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि ग्रुप स्टडी से ही फायदा होता है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ये होमवर्क है, अभी जो कराया गया है उसी के ही निस्बत रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है होमवर्क। ऐसा ही है जैसा आपको अभी कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मरने वाले की टू वाइफ्स हैं, ये जेड एफ ही होंगी। टू डॉटर्स हैं, ये भी जेड एफ हैं। ब्रदर जो हो गए उसको हम रियल ब्रदर ले रहे हैं, दैट इज असबा बी नफसी। तो मरने वाले ने औलाद छोड़ी है, अब चाहे एक बीवी हो, दो हो, तीन हो या चार हो, उनका जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में, जो शख्स मरा है उसकी औलाद मौजूद है, तो यहाँ पर जो शेयर जाएगा वो 1/, कितना जाएगा, 8 जाएगा। और 1/8 में ये दोनों बराबर की हकदार हैं, इसलिए ईच का हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। टू डॉटर्स हैं, उनका शेयर 2/3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया ईच का जो हो गया 1/3 हो गया। और इसको चला जाएगा आर। तो वाइफ प्लस डी, वाइफ का 1/16, 1/16, और डॉटर का 1/3, 1/3। एल्शियम कितना आ जाएगा, हाउ मच? एल्शियम 48। 48। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 और 16, कितना हो गया ऊपर टोटल? 32, 38। 38/48 हो गया। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 - 38/48, ये कितना आ जाएगा, 10/48। 48। ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकला है ये टू रियल ब्रदर का निकला है, 10/48। इसलिए वन रियल ब्रदर का जो शेयर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5/48। क्लियर है सबको भाई, एनीबडी इसको क्लियर ना हो? एक बीवी ये का दो दो जो वाइफ थी उनका 1/8 था, चूंकि औलाद मौजूद थी, इसलिए हर एक का 1/16 हो गया। हर एक डॉटर का 1/3 हो गया, चूंकि दो का 2/3 था। एल्शियम 48 आ गया, 16 3 था, 16 3 48। और ये आपके पास 16 16 हो गया, 32 हो गया, और 32 और 6 जो हो गया,
ये 38 हो गया, 38/48 हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे 38 48 में से 38, तो 10 ये आ जाएगा। दो रियल ब्रदर का 10/48 हो गया, इसलिए एक रियल ब्रदर का ये बाय 2 वाला बाय 2 यहाँ आ जाएगा। इससे ये काट दिया, 2 5 था, तो 5/48 हो गया। ठीक। तो आई थिंक आज की क्लास में 17 तक ही हमने मेंशन किया हुआ था। ठीक है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत यस सर। शुक्रिया। एक और रह गया क्या? एक और रह गया, वो भी कर लीजिए। 18 है सर, टोटल 18 है। 18 था, एक और कर लीजिए लास्ट, वो भी करा देते हैं। तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको सीखिए। हस्बैंड हमेशा ZF ही है, और वाइफ डॉटर जो है ZF है, अगर अकेली है तो। अब यहाँ पे मैटरनल ब्रदर है, माँ शरीक भाई, किसी शख्स ने किसी औरत से शादी किया, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, चाहे वो साथ लेकर आई हो बच्चों को या बच्चे बड़े हों, वो साथ में ना आए हों, और फिर उसी से एक और बच्चा पैदा हो गया जिससे अभी शादी की है। तो जिस औरत से शादी की है उसका जो एग्जिस्टिंग बेबी है और ये जो न्यू बॉर्न बेबी आया है, ये दोनों आपस में रियल ब्रदर बनेंगे, या सिस्टर होगी तो रियल सिस्टर। आपके पास क्या नाम है, मैटरनल सिस्टर बन जाएंगी या मैटरनल ब्रदर बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैटरनल ब्रदर जो है ये हमेशा ZF ही होता है, इसकी कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती। मैटरनल ब्रदर अकेला है तब भी ZF है, मैटरनल सिस्टर अकेली है तब भी ZF है, अगर मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर एक साथ जमा हो जाएं तब भी ZF है। अगर एक मैटरनल ब्रदर है तो उसका हिस्सा 1/6 है, अगर एक मैटरनल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/6 है। जब कभी भी मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर जमा हो जाएंगे तो वो 1/3 में इक्वल शेयर पाएंगे, चाहे एक मैटरनल ब्रदर और एक मैटरनल सिस्टर हो, या दो मैटरनल ब्रदर और दो मैटरनल सिस्टर हो। यहाँ पे 2:1 का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। 2:1 का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चलता है? सन एंड डॉटर में, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर में, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर में, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर में। इन्हीं चार जगह पर 2:1 का फॉर्मेट चलता है। ठीक है। तो हमारे ओके। केस में मैटरनल ब्रदर जो है वो ZF है। तो हस्बैंड का हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? 1/4, सूरा निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। डॉटर अकेली है, उसका शेयर कितना होगा? 1/2, सूरा निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है। अब मैटरनल ब्रदर का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे याद रखें कि औलाद की मौजूदगी में मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का हिस्सा नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू डॉटर। चाहे यहाँ पे डॉटर हो, चाहे यहाँ पे सन हो, चाहे यहाँ पर ग्रांड सन हो, चाहे यहाँ पे ग्रांड डॉटर हो, औलाद की मौजूदगी में नो शेयर ड्यू टू डॉटर, या यू कैन ऑल्सो राइट नो शेयर ड्यू टू किड्स। औलाद की मौजूदगी में मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर के शेयर नहीं होते। और अभी पीछे हमने एक डिस्कशन किया कि वालिद की मौजूदगी में किसी तरह के भाई बहन को हिस्से नहीं जाते। तो इस ये तो कैन ZF था, लेकिन ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। रियल ब्रदर क्या होगा? ABN। इसको क्या जाएगा? R। तो यहाँ पे एक नया रूल देखा हमने, जो हमने याद करना है, जो आगे इंशाल्लाह काम आएगा। बचा कौन? हस्बैंड और डॉटर। हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, एल्शियम 4, 1 + 2, और ये 3/4। इट मीन्स R की वैल्यू 1 - 3/4 यानी 1/4। तो जो परसेंटेज चला गया, हस्बैंड को चला गया 1/4 यानी 25%, डॉटर को चला गया 1/2 यानी 50%, और जो रियल ब्रदर है ब्रदर को चला गया 1/4 1/4। यानी 25%। तो बहुत आसान है, दीनों यूज कोई टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, हमें रूल्स पता होने चाहिए।
और इसके लिए ऐसा नहीं है किसी मदारिस से पास आउट होंगे तभी सीखेंगे, इसको कोई भी सीख सकता है। मैथमेटिक्स का पार्ट है केवल, सारे रूल्स प्री डिफाइंड है कुरान एंड हदीस में, एक प्रोसीजर है जोड़ने का। दूसरा ये कि इसमें कोई मसला की इख्तलाफ नहीं है, तो इसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। तो सर आज इसमें डॉटर का सन को भी ग्रैंड सन समझ सकते हैं हम? डॉटर नहीं। के सन को नहीं, डॉटर का हाँ। सन तो नवासा हो गया। जी जी, वो ग्रैंड सन नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो चला गया, दूसरे खानदान की तरफ चला गया। जी जी। औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, यही कंसीडर किए जाएंगे इस वाले खानदान के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ डिस्कशन करना था, चूंकि टाइम अब तरावी का धीरे धीरे जल्दी कवर्ड हो रही है, तो क्या 10 बजे कर सकते हैं कमिंग सैटरडे कमिंग फ्राइडे से? सबके लिए आसानी है? मेरे लिए तो है सर, 10 बजे ओके फॉर मी। हाँ यस सर, यस सर, सब, बस हो गया। अगर सारे लोग 10 बजे आ सकते हैं तो 10 बजे करें, नहीं तो रमज़ानों में 10:30 तक ही रखें। एग्री हैं सारे लोग? 10:30 10 बजे के लिए सव सवा दस 10 चलो, बजे साढ़े घर दस पहुंचते पहुंचते हो जाता है, 10 हो बजे जाता हो खत्म। जाता है तो फिर ठीक है, एक काम कर लेते हैं, 2 जुमा और रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 जुमे तक हम 10:30 पे ही टाइम रख लेते हैं। ठीक है, और रमज़ान टेन के बाद 15 तो कर लीजिए, ठीक रहे। 15 कर लें, तो 15 तक आ हाँ सर, जाएंगे। 15 बेस्ट है, सब लोग को हो जाना चाहिए। 10-15 तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह सारे। ठीक है, डन कर दें फिर इसको। सर जी जी सर बोलिए। प्लीज 10:30 रखिए। चलिए ठीक हमारी है। एक क्लास चलती है जो 10:15 कभी 10:20 तक चलती है, अच्छा ठीक है, तो तो चलिए इसलिए चल थोड़ा हम ठीक ठीक हमारा है। फिर स्टार्टिंग मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर रिक्वेस्टेड है भाई सारे लोगों से, 2 हफ्ते की और बात है इंशाल्लाह, 10:30 से 11 तक 11 11:30 तक रख लीजिए। ठीक है, ओके सर, यही टाइम रखिए, इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद तो 9:30 पे वैसे ही आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, लेकिन ये कंटिन्यू रहें, 5-6 लोग जो भी हैं फिलहाल वो कंटिन्यू रहने चाहिए। मैं तो अकेला भी कोई कैंडिडेट रहेगा स्टूडेंट तब भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह होमवर्क दे दिया गया है, उसको पीडीएफ में करके भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम जज़ाकल्लाह।